हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज संडे है, संडे की छुट्टी का आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं बहुत इजी और सिंपल एक वर्ड लेके आया हूँ जिसका नाम है डोंट। और डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में हम लोग बहुत ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही बोलते हैं, बट वी यूज इन हिंदी। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट द डियर स्टूडेंट दिस वीडियो। डोंट, डोंट मीन्स होता है मत, जनरली सेंस देता है नहीं का। यस, डोंट मीन्स होता है मत, बट इसका जो सेंस होता है वो होता है नहीं। जैसे कई बार हम कहते हैं उधर मत जाओ, इधर मत आओ, टीवी मत देखो, उससे बात मत करो, खेलो मत। तो हम हिंदी में बहुत यूज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज इन इंग्लिश एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। बहुत से स्टूडेंट जानते हैं बट दे डू नॉट स्पीक। I don't know why. I think they should try to speak every time. If they will, they can. वो करेंगे तो सीख सकते हैं। और आपको भी ये चीजें आती है तो आप प्रैक्टिस किया करो। और घर में किसी न किसी के साथ, फैमिली में आप ऐसा माहौल क्रिएट करो जिससे आप सीख सकें। आइए डियर फ्रेंड्स, लेट्स कम प्रैक्टिस। डोंट मीन्स होता है मत। जैसे हमने कहा उधर मत देखो, तो आप क्या बोलते हैं? डोंट लुक देयर। अब डियर स्टूडेंट्स, लुक क्यों लगाया है? लुक हमेशा ऐसी चीज को देखने के लिए जब हम यूज करते हैं, लुक का हम हमेशा ऐसी वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं जो उस समय रुकी हुई हो, मूविंग ना कर रही हो। अगर वो मूव करेगी तो हम वहां पे वॉच का यूज करेंगे। लुक मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है, सी का मीन्स भी क्या होता है? देखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WATCH एंड सी ऑल्सो और लुक। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? जब किसी स्थिर वस्तु की बात हो, किसकी? स्थिर, जो क्या हो? स्टेबल हो। लाइक इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्टेबल। तब हम लुक का यूज करते हैं। जैसे वॉल पर लिजार्ड होती है, अगर वो एक जगह फिक्स है तो हम बोलते हैं लुक एट द लिजार्ड। और ऐसे ही कोई गाड़ी खड़ी है, हमने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि कार को देखो, तो लुक एट द कार। अब जैसे मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ क्लास में लुक एट द बोर्ड। तो आप समझ गए, जब कोई चीज स्टेबल हो, स्थिर हो, तब हम देखने की बात करते हैं। तो वहां पे कहते हैं, यूज करते हैं एफ का। एंड वॉच, सी का मीन्स होता है देखना ऑल्सो, बट मूविंग चीज के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच द टीवी। टीवी के मैंने लुक यूज नहीं किया बिकॉज वो जो फिल्म होती है वो कंटिन्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। आइए कुछ और एग्जांपल के साथ देखते हैं। उधर मत जाओ, तो आप कैसे बोलेंगे इसे? सबसे पहले यूज करेंगे डोंट गो देयर। इसका भी एक रूल होता है डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डोंट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो करेंगे हम तो डोंट का यूज सिंपल सेंटेंसेस में हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा उधर मत जाओ, अब देखिए उधर मत जाओ, तो मत के लिए क्या यूज करेंगे? सबसे पहले रूल हमारा क्या कहता है? डोंट। जब मत आ गया तो सबसे पहले हम क्या रूल को फॉलो करेंगे? रूल में सबसे पहले क्या है? डोंट। तो हमने क्या यूज किया? डोंट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? जाओ, जाने को कहते हैं गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हम गो यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। एंड देन ऑब्जेक्ट। उधर के का यूज करते हैं हम? देयर। ऐसे कहते हैं इधर मत आओ, इधर मत आओ,
तो आप क्या यूज करेंगे? सबसे पहले डोंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? इधर आने की बात हो रही है, मीन्स कम। उसके बाद क्या बचा? इधर इधर वो बोलते हैं हेयर, डोंट कम हेयर। उधर मत खेलो। अब हमने कहा उधर मत खेलो, तो आप कैसे बनाएंगे? डोंट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? खेलना, डोंट प्ले देयर। ऐसे ही हमने कहा चेयर पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द चेयर। हमने कहा लिखना मत, तो डोंट राइट। हमने कहा म्यूजिक मत सुनो, डोंट लिसन द म्यूजिक। हमने कहा मत चलो, डोंट वॉक। हमने कहा मत दौड़ो, डोंट रन। कूदो मत, डोंट जंप। खाओ मत, डोंट ईट। सोचो मत, डोंट थिंक। ऐसे ही हम इनका यूज करते हैं। और ये स्टूडेंट्स, आपने मेरी लेट वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने यूज किया था, उसमें भी हम लेट का यूज कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, जैसे लेट वाले सेंटेंस हम कैसे बनाते थे, उसे जाने दो, लेट हिम गो। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो रूल था वो मैंने आपको बता ही रखा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस में ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये उसका रूल था। आपने देखा, जैसे मैंने कहा उसे जाने दो, उसे जाने दो। अब आप ये देखिए, सबसे पहले जब हमने कहा लेट का हम वहां करते हैं डियर स्टूडेंट जहां पर कोई बाधा आती है, जैसे ऑब्स्टेकल, लाइक कोई किसी ने रोक रखा होगा और मैंने कहा उसे जाने दो। कोई तुम्हें लिखने से रोक रहा है और कोई आकर कह दे उसे लिखने दो। अब लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझे कोई काम के लिए ऑर्डर दे, काम बताए मुझे, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। ऐसे ही मैंने कहा मुझे टीवी देखने दो। तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हमारा लेट यूज करेंगे। अब रूल में क्या? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स? आप मेरे लेट वाली वीडियो देखना, आप वहां समझ जाएंगे। तो यहाँ पे लेट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे, मुझे वो क्या बोलते हैं? मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना क्या है हमारा? वर्ब। लेट मी वॉच। और हम क्या देखने की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स? टीवी। लेट मी वॉच द टीवी। तो आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ रूल बना सकते हैं सेंटेंसेस को। अब इसमें हम डोंट का यूज कैसे करते हैं? जैसे हमने कहा उसे मत जाने दो, यहाँ पर देखिए क्या था? उसे जाने दो। अब हम कहें उसे, यहाँ पे यूज किया हमने मत का। डियर स्टूडेंट्स, मैं सेंटेंस को दोबारा लिख देता हूँ एक बार, नहीं तो आप समझ ना पाए बाद में कि यहाँ पे यूज किया हुआ है डोंट का। लाइक अब देखिए, उसे मत जाने दो। सो डियर स्टूडेंट, अब जब हम उसे मत जाने दो, मतलब बाधा तो अभी भी थी और डोंट यूज कर रहे हैं इसमें, तो अब इस रूल में हम क्या करेंगे? डोंट ऐड कर देंगे बस, बाकी सब कुछ सेम है। ऑब्जेक्टिव केस, ओसी से समझ जाना, ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सबसे पहले क्या करिए, जब आपने देखा मत आ गया तो डोंट, उसके बाद है लेट, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, उसे मत जाने दो, तो उसे को क्या कहते हैं, डोंट लेट हिम। उसके बाद जाने दो, ये हमारी वर्ब है तो हम यूज करते हैं वर्ब। अब आपने देखा है यहाँ पे क्या स्टूडेंट, पहले हमने यूज किया डोंट, फिर यूज किया लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसे का ऑब्जेक्टिव, उसे को हम बोलते हैं ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, ही प्लस सब्जेक्टिव है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हम यहाँ पे गर्ल को कंसीडर करें, अगर लड़की होती तो यहाँ पे हम लगाते हैं हर, क्या लगाते हैं हर, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हर गो, ऐसे कहते हैं। अगला सेंटेंस, उसे मत बैठने दो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मत आ गया तो ये वाला रूल ट्राई करेंगे, और यहाँ पे सब शुरुआत क्या है हमारा डोंट, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसे मत बैठने दो तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उसे, अगर बॉय है तो हिम, और अगर लड़की है तो हर यूज करते हैं। और बैठने की बात हो रही है तो बैठने को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सिट, उसे मत बैठने दो, डोंट लेट हिम या हर सिट। ऐसे ही उसे मत सोचने दो, डोंट लेट हिम थिंक, हमें मत जाने दो, डोंट लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें सोचने दो, लेट अस थिंक, हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड, हमें लिखने दो, लेट अस राइट। ऐसे ही हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब भी आप सेंटेंस को बनाते हैं तो डेली 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।